आपका क्वेश्चन क्या कहता है? अ रिंग ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, एंड इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर वुड बी। ये रहे आपके ऑप्शंस। हमने क्वेश्चन में बोला है कि ये हमें एक रिंग देके रखी है जिसका रेडियस हमें बोला है आर है, दिस इज रिंग। अब इस जो सर्कमफेरेंस है रिंग का, उस पर कोई भी एक पॉइंट हम मान लेते हैं, उसको स्फीयर का सेंटर माना है, तो हम इसका सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका रेडियस भी हमें देके रखा है आर। ठीक है, रिंग जो है वो 2D है डायमेंशनल है, और स्फीयर क्या है 3D डायमेंशनल। तो स्फीयर है, तो उस रिंग जो है हमारा उस पर क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज है, देखिए रखा हुआ है, रेडियस चार्ज है। तो इतना जो पोर्शन जो हमारा इनसाइड स्फीयर के आ रहा है, उस पर जो चार्ज है उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा। अब हमें उसी फ्लक्स की जो है वैल्यू पूछिए। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग को फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, दैट इज जो क्लोज्ड सर्फेस के लिए जो क्या होता है, गॉस सर्फेस किस लिए वैलिड होता है, क्लोज सर्फेस के लिए, सर्फेस के लिए। तो उसके लिए क्या होता है, जो क्लोज सर्फेस के अंदर जो नेट चार्ज इनसाइड में, यू नो नेट इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आप लोग को पहले से पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है, तो हमारा जितना चार्ज इसके अंदर में है उससे हम निकाल सकते हैं इसके थ्रू फ्लक्स कितना क्रिएट हो रहा होगा। अब आप लोग को पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। यहाँ से अगर हम चार्ज निकालें दैट इज लैम्डा एल। अब हमें रिंग का जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें देके रखा हुआ है, दैट इज लैम्डा। तो अगर हम लेंथ निकालें कितना अंदर पोर्शन में, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि चार्ज कितना है इनसाइड ऑफ द स्फीयर। अब आपको पता है कि रिंग जो है वो एक जो सर्कमफेरेंस है दैट इज सर्कुलर, उसका जो है लेंथ कितना होता है 2 पाई आर होल। अगर हम हाफ लेते हैं इसका पोर्शन दैट इज पाई आर, लेकिन इसमें इसके अंदर जो पोर्शन है वो हाफ का भी लेस है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हाफ का भी लेस है। तो अगर हाफ होता, मानते हैं अगर, देखो होल लेंथ इसकी रिंग की कितनी होती है, दैट इज 2 पाई आर फॉर हाफ रिंग दैट इज पाई आर। यहाँ पे जो वो लेस देन है, अगर सपोज ये हाफ पोर्शन अगर इसके अंदर स्फीयर के अंदर फॉल कर रहा होता तो हमारी चार्ज इनसाइड आती है दैट इज लैम्डा, लेंथ कितनी आती है दैट इज पाई आर। ठीक है, लेकिन हमारी जो चार्ज है वो पाई आर से कम है, तो हमारी जो नेट चार्ज इनसाइड में है स्फीयर के साइड स्फीयर दैट इज लेस देन लैम्डा पाई आर। ओके, अब हम इस चीज़ को यहाँ पे डालेंगे फ्लक्स के लिए, दैट इज लैम्डा पाई आर। अब यहाँ पे भी सिमिलरली देखो करेंगे, अगर हाफ लेते रिंग का तो हमारा जो चार्ज कितना था लैम्डा पाई आर, और बाय एप्सिलॉन नॉट हमारी फ्लक्स निकलती क्लोज सरफेस के लिए स्फीयर के लिए। अगर हमारी जो है रिंग का हमारा हाफ पोर्शन अगर रहता तो हमारा चार्ज कितना रहता, हमारा उतना हम निकाल लेते, लैम्डा पाई आर होता। अगर हमारी लेंथ पाई आर होती है हाफ की, लेकिन हमारी जो लेंथ है वो पाई आर से कम है, तो इसकी जो वैल्यू है हमारी पाई आर की, वो हमारी जो चार्ज जो होगा नेट इनसाइड वो लैम्डा बाय पाई आर से कम होगा, तो फ्लक्स भी हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, लैम्डा बाय पाई आर से कम होगी, लेस देन लैम्डा बाय पाई आर एप्सिलॉन। ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें देखे रखा है 2 पाई एप्सिलॉन, नहीं होगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डी।